ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये हम कल इसे देख रहे थे, तो थोड़ा सा इसे क्विकली रिकैप करते हैं, देन इसके कोड वाले पार्ट की तरफ चलेंगे और इसे ट्राई रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 209। मिनिमम सब एरे सम गिवन एन इंटीजर एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स nums and a positive integer target. Return the minimum length of a subarray whose sum is greater than or equal to the target. If there is no such subarray, return zero instead. तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि आपको एक पॉजिटिव एरे दी गई है जिसमें जितने भी इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और एक टारगेट आपको दिया है वो भी पॉजिटिव है। आपने क्या करना है कि इसमें से एक ऐसी सब एरे फाइंड करनी है जिसका जो सम हो, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो सम हो वो इस टारगेट से या तो इक्वल है या उससे बड़ा है। और आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सब एरे हो ना, उसका जो साइज है वो आपने मिनिमम रखना है जितना आपसे हो सके। तो इस एग्जांपल में जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर हम इस 7 को अचीव करने के लिए कोई मिनिमम सब एरे देखें तो वो हमारे पास ये वाली बनती है। ये वो दो नंबर्स हैं जिन्हें हम अगर सम करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, और इससे स्मॉलेस्ट हमें सब एरे हम नहीं बना सकते। तो हम इन दोनों नंबर्स पर जो ये कंसिस्ट सब एरे होगी, तो एज अ आउटपुट हम ये 2 रिटर्न करेंगे जो कि इन दो एलिमेंट से इन दो इंटीजर से आया है बेसिकली। यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। अच्छा ओके। सर, इसमें एक चीज़ है कि ये जो लफ्ज़ है ना सब है रे, ये खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हम इसको समझ जाते हैं। मतलब चीज़ों को समझने से हमें समझ लग जाती है कि इस पे कौन कौन से पैटर्न अप्लाई होने जा रहे हैं। ओके सर। लाइक जिस तरह हमने ये समझ लिया कि कॉन्टिग्यूस होगा, तो इससे हम उसी वक्त एनालाइज कर सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडो पॉसिबल है इस पे, और हम उसके मुताबिक सोचना शुरू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर तौसीफ ने अभी ये एक बहुत अहम पॉइंट ऐड किया है कि जो सब एरे होती है वो होती है कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स से, यानी कि जो आपकी सब एरे होगी उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ साथ होंगे। सब एरे में ये वाला पॉसिबल नहीं है कि दो एलिमेंट्स ऐसे हों और फिर दो ऐसे हों और एक ये जो स्पेस है, इस तरह से सब एरे में नहीं होता। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो सब एरे बनेगी, एक तो वो कॉन्टिग्यूअस हो जाएगी। उससे क्या होगा कि ये एक पैटर्न आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जिसमें सब एरे का वर्ड आए, तो आप उस पे स्लाइडिंग विंडो की जो टेक्निक है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, अगर एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो इसमें उन्होंने हमें जो टारगेट दिया है वो है 4। ये हमारा टारगेट है जो हमने अचीव करना है, विच इज 4। अब देखें, अगर हम सब एरे बनाते हैं इसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इस पर, तो क्या होगा, हमारा जो टारगेट है वो तो अचीव हो जाएगा, लेकिन हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है या जो क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम लेंथ की बनानी है, उसे देखें तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल फोर को अगर कंसीडर करें कि ये जो सिंगल फोर है अगर इसे ही देखें, या ये जो लास्ट इंडेक्स पे सिंगल फोर इसे देखें, तो ये भी हमारी ये प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को। और ये वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सब एरे है जो इस क्वेश्चन में भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं हम बेसिकली इसे देखेंगे। अब आते हैं इसकी अप्रोच पे कि अब हम इसे कैसे करेंगे। तो इसकी अप्रोच क्या होगी, हम एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर की मदद से हम एक क्या कहते हैं विंडो को इनिशियलाइज करवाएंगे जो स्टार्ट होगी इस जगह से।
और क्या होगा, कोड में एक और पॉइंट है कि कोड में हमने ना रिजल्ट जो बेसिकली हमने यहाँ पे रिटर्न रिटर्न करवाना है, उसे हमने ले लिया है इन्फिनिटी। अब ये जो रिजल्ट है ये हमने कोड में ना इन्फिनिटी ले लिया है। ठीक है, ये इन्फिनिटी है स्टार्टिंग में। और दो वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट तो हो गया ये एल थी, और सेकंड आ जाएगा हमारे पास एक टोटल, जिसमें हम ट्रैक रखेंगे कि कितने हमने एलिमेंट्स अभी ले लिए हैं, या इनका जो सम है वो ले लिया है। तो स्टार्टिंग में ये आ जाएगा 2। अब क्या होगा, अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, अल्ट्रेशन स्टार्ट होगी, जो राइट पॉइंटर है वो 0 पे स्टार्ट हुआ फॉर लूप की वजह से। यहाँ पे आर भी लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये मूव करेगा, यहाँ पे 1 पे आएगा। और हमारी जो सब एरे है, जो स्लाइड विंडो की स्लाइड है, वो बढ़ के अब 2 नंबर्स पे आ गई। और हमारे पास जो नंबर आया वो आया 5, इनका सम। अब देखें तो ये हम अभी भी हमारा जो ये टारगेट है ये इसे अचीव नहीं कर पाया। तो अब क्या होगा, हम अपनी विंडो को मजीद एक्सपेंड करेंगे, और इसमें ये जो 1 है ये भी इंक्लूड कर देंगे। अब क्या हुआ, अब आर जो है हमारा वो आ चुका है इस इंडेक्स पे। आर इस टाइम यहाँ पे आ चुका है। और इनका जो एडिशन है वो नंबर बन गया अब हमारे पास 6। लेकिन अभी भी हमें ये टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने अपनी इस विंडो के साइज को मजीद इंक्रीज किया, और आर आ गया यहाँ पे, राइट पॉइंटर हमारा इंडेक्स नंबर 3 तक आ गया। इंडेक्स नंबर 3 तक आ गया। और जब इंडेक्स नंबर 3 पे आया, तो अब हम जब इसे ऐड करें तो क्या हुआ, हमारे पास ये नंबर जो है ये अचीव हो चुका है। अब ये हो गया 8। अब 8 आ गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। हमारी जो विंडो का साइज है वो इस टाइम यहाँ तक बन चुका है। तो इसके बाद क्या है, अब जो रिजल्ट है हमारा वो हमें मिल चुका है। क्या, ये वाला जो हमें चाहिए था। तो इस पॉइंट पे ये रिजल्ट अपडेट होगा बेसिकली। और इसमें जो साइज है वो आ जाएगा 4। ठीक है। अब क्या होगा, अब हम करेंगे विंडो को श्रिंक। विंडो को श्रिंक क्यों करना है, क्योंकि हमने मिनिमम सब एरे फाइंड करनी है। जब हमने विंडो को श्रिंक किया और अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव किया, तो क्या हुआ, तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर आ गया इस पॉइंट पे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा है। हमारा लेफ्ट पॉइंटर आ गया अब यहाँ पे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारा जो जब ये हुआ, तो हमारा जो रिजल्ट था वो तो हमने क्या कहते हैं कम कर लिया, ये 3 पे ले आए इसे। लेकिन इससे ये जो नंबर है 3 + 4 और 2 6, अब ये अगेन 6 हो चुका है। हमारा टारगेट अब हमारे हाथ से निकल चुका है। तो अब हम इसे वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अपने आर को अगेन मूव करेंगे। अब आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब विंडो का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, और वो अब इतना कंसीडर करेंगे हम। अब इससे जो हमारा एडिशन हुआ वो होगा 3 + 4 2 6 और 4 10। अब ये नंबर क्या कहते हैं चेंज हो चुका है 10 में। इसे अपडेट करते हैं, अब ये नंबर 10 हो चुका है। अब हमें ये टारगेट अगेन अचीव हो चुका है। तो अब हमने अपनी टारगेट अचीव कर लिया, तो अब विंडो को अगेन हम श्रिंक करेंगे ताकि देखें कि ये पॉसिबल है कि हम इस 2 तक पहुंच पा रहे हैं। तो अब जब हमने विंडो को श्रिंक किया तो क्या हुआ, मैं इसे क्लीन करता हूँ थोड़ा सा। अब हमने विंडो को श्रिंक किया और विंडो अब हमारी आ गई यहाँ पे। आप देखें 4 और 2 6 और 7। अब अगेन हमारा ये 7 तो हमें अगेन मिल गया। लेकिन अब देखें, हमने अपनी इसको श्रिंक कर दिया है। तो अब हम आगे देखेंगे क्या ये मजीद पॉसिबल है कि हम इसे अगेन श्रिंक करें। जब हमने इसे अगेन श्रिंक किया, तो अब इस 1 को भी अब हमने विंडो से निकाल दिया है। अब जब विंडो अगेन श्रिंक हुई तो ये नंबर हो गया 6, इनका जो एडिशन है। तो इससे भी अगेन क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था वो हाथ से निकल गया। तो फिर हमने फिर फैसला किया कि क्यों इसे एक दफ़ा आगे बढ़ाते हैं।
फिर हमने विंडो को यहाँ से आगे बढ़ाया अगेन। जब विंडो को आगे बढ़ाया तो हमें नंबर मिल गया 9। हमारा टारगेट अचीव हो गया, लेकिन जो साइज था वो 3 का 3 ही रहा, वो अपडेट नहीं हुआ। तो हमने कहा चलें ठीक है, अब ये 9 हो चुके हैं, अब अगेन आगे चलते हैं और विंडो को क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। जब हमने विंडो को अगेन श्रिंक किया तो हमें नंबर जो था वो अगेन 7 मिल गया। ठीक है, हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। और विंडो का जो साइज था वो भी हमने अपडेट करके 2 पे ले आए। मैं इसे क्लियर करके लिखता हूँ। आप देखें, ये जो साइज था जो पहले इन्फिनिटी इन्फिनिटी था, फिर 3 हुआ और फिर ये अगेन 2 हो गया। और जब ये 2 हुआ तो ये हमारे इस आउटपुट के भी बराबर आ गया जो हमें चाहिए था। ये वाला पॉइंट, हमारी दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे अब देखें, हमारा ये वाला काम तो हो चुका है, रिजल्ट हमारा 2 पे अपडेट हो चुका है। अब कोड आगे मजीद चलेगा और वो इस विंडो को अगेन श्रिंक करेगा। जब ये इसे श्रिंक करेगा तो सिर्फ एंड पे 3 रह जाएगा। और ये जो हमारा टोटल है, ये बेसिकली अब अगेन क्या कहते हैं, 3 हो जाएगा। और अगेन ये इस कंडीशन को मीट नहीं करेगा तो कोड क्या करेगा, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास एरर भी खत्म हो चुकी है। तो ये जो लास्ट अपडेट था कोड में, ये देखें r = 2, वो हमारी आउटपुट में शो हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इस तरह से स्टार्टिंग विंडो की अप्रोच इस क्वेश्चन में चलेगी। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो मेरा एक क्वेश्चन था। स- यस सर। जी सर, इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं? एरो को अगर हम सॉर्ट कर लें, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो इजी हो जाएगा। फॉर सर एग्जांपल अगर हम हम इसे, डिसेंडिंग करते हैं तो बड़े जी नंबर पहले आ जाएंगे, तो हम शुरू में ही हमें इजी हो जाएगा फौरन ही। यस सर, यस, क्या कहते हैं, इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस केस में वो ऑप्टिमाइज है, लेकिन उसमें सॉर्ट की वजह से वो एन लॉग में चले जाएगी। जी सर। और सर उसमें यह है कि हम एक तो जो रिलेशन है ना सब एरे का वो खो देंगे ना, इग्नोर हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सर एलिमेंट सॉरी सर, कौन सा रिलेशन सर? सर एलिमेंट्स का रिलेशन भी तो है ना आपस में। सब एरे उस रिलेशन की बुनियाद के ऊपर ही बन रही है। तो अगर हम सर तो सॉर्ट। जी जी। ओके, जी सर, तो सिर्फ ये कह रहे हैं आई थिंक कि हाँ ये जो यूनिक टेस्ट केसेस है ना, इनकी वजह से ही हम सब एरे बना रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें एक तरतीब में लिख देंगे तो फिर वो क्या होगा, सब एरे का रिलेशन में वो बात नहीं रहेगी जो बन रही है। जी ठीक है सर। लेकिन उस तरह से भी सॉल्व तो क्वेश्चन हो ही जाएगा आई थिंक। सर एक ट्राई लेते हैं ना, इसको आप सॉर्ट करके लिखें जो ऊपर वाला है। ये बन जाएगा 1 2 2 3 3 4। सर इस संडे में करें या डिसेंडिंग में करें? सर डिसेंडिंग में कर लें, बेहतर है, क्योंकि हमें 1 प्रोसेसिंग 2 2 जी बच जी। जाएगी। 2 2 3 3 4। 3 3 एंड ठीक है, इसकी अब हमने 7 चाहिए तो 1 2 3, ये 6 हो गया और 3 ऐड करें तो ये 3 हो 2 गया। 5 2 हाँ जी। 7। तो एक सब एरे बनी 4 एलिमेंट्स की। आगे चलते हैं 2 2 2 3 की। तो ये हमारी बनती है 3 एलिमेंट के ऊपर। और सर अगर डिसेंडिंग में करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा ना। हम शुरू में ही जैसे ही पूरा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम नंबर है। सपोज करें 4 3 3 2 2 1 करेंगे ना। जी सर। सो अब जैसे ही हमारे पास शुरू में ही नंबर पूरा हो जाएगा, हमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट होगा हर सूरत। हम बस नंबर टोटल पूरा करेंगे, जैसे ही पूरा होगा तो हम वहीं ख़त्म कर देंगे। ओके सर, तो इस केस में क्या चलेगा ये? जी सर, इस जैसे केस ही में ये नंबर ऑलरेडी पूरा। सॉर्टेड है। अगर जी एरे सेम टू सेम हो तो इसमें तो वैसे ही आउटपुट 0। जी सर, क्योंकि 11 11 नहीं हो रहा तो वो तो वैसे ही रहेगा। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे लिखा है फॉलो अप इफ यू हैव फिगर्ड आउट ओ वन सोल्यूशन ट्राई कोडिंग अनदर सोल्यूशन इन ओ एंड लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जी तो सर। ये sorting की है। जी सर, बिल्कुल सही है, ये मैंने नहीं देखा था, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, उन्होंने यहाँ फॉलो अप दिया होगा। इसके हम ऐसा करते हैं, एक सेकंड।
इस सूचना टैब में आप चाहते हैं सॉर्टिंग में, ओ एन लॉग एन। तो इस तरह से इन्होंने किया, इसे एक दफा देखते सॉर्ट हैं। किया हुआ है लाइन नंबर 2 पे। यहाँ पे इन्होंने सॉर्ट का फंक्शन लगाया जो पाइथन का बिल्ट इन है। और डिसेंडिंग में ओके। तो उसके बाद बस वो। उन्होंने टारगेट 213 8। सर ये क्या अप्रोच है? उसने कोई एज केसेस होंगे उन्हें उसने हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, एज बाईपास किया केसेस को होगा। हैंडल किया, बाईपास किया है, ओके। कोड हो सकता है उधर मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसको सॉर्ट करके भी कर सकते हैं। सर अगर हम इसे सॉर्ट करके कर भी दें, लेकिन हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी का भी तो ख्याल रखना है कि वो ज्यादा ना बढ़े। यस मैम। यही बेसिकली क्या कहते हैं है चीज, लेकिन उन्होंने ना देखें यहाँ फॉलोअप लिखा हुआ है कि ओ एन में आपने कर लिया ठीक है, तो आप इसे कोड करने की कोशिश करें ओ एन लॉग एन में। तो ये बेसिकली चीज थी। इसके टॉपिक्स में भी प्रीफिक्स सम है, स्टैंडिंग विंडो और बाइनरी सर्च भी इंक्लूड है। तो बाइनरी सर्च इधर दी इंटरेस्टिंग। तो अगेन सोल्यूशन में चलते हैं, बाइनरी सर्च को देखते हैं कहाँ पे है ये। लेकिन वो तो एन लॉग एन में वैसा भी जाएगा ना। सॉर्टिंग होगी तो फिर अच्छा जावा में कोड लिखा हुआ है इस का है। ठीक है सर, कोई भी बोले हम समझ लेते हैं, बेशक जावा में हो। ये पाइथन है। ओके। तो पहले वही अप्रोच है इन्फिनिटी वाली। ये कौन सी, अच्छा ये वन है, वो नहीं है, एक सेकंड। बाइनरी सर्च, फिर ये वन है, ये भी नहीं सर है। प्रॉपर सर पहले पढ़े ना, यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ होगा जो भी बात हुई हेडिंग में सब नजर वो आ जाए। बाइनरी सर्च का समय टैग लगा नहीं, हुआ था इसलिए आप मैं उसका हेडिंग देखें, आप टैग को इग्नोर करें फिलहाल। ओ ये एन। मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, तो अगर सॉर्टिंग की जाए तो ओ ऑफ एन नहीं होगा, ओ ऑफ लॉग एन होगा। ये ऊपर दिया हुआ ना इसने ये। ये ओ एन है, इसके क्या बाद सबसे आगे पहले बाइनरी उन्होंने दो सर्च तीन है। सोल्यूशन डाले हुए हैं। हाँ, इसने दो तीन सोल्यूशन ये डाले बाइनरी हैं। सर्च, ओके। जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने यहाँ इसको सॉर्ट किया होगा। सॉर्टिंग किधर हो रही है? इस पॉइंट पे ये बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट हो रही है, ये देखिए। पहले प्रीफिक्स सम कंप्यूट किया है, देन उसके बाद स्टार्ट हुआ है बाइनरी सर्च। अच्छा, प्रीफिक्स सम की बुनियाद के ऊपर हो रहा है, मतलब सॉर्ट नहीं किया उसने। सर इसको समझने के लिए हम फिर एक प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें खुद ही समझ आ जाएगा क्या रिलेशन बना है। जी ये हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि प्रीफिक्स सम को देखने पहले। चलिए ठीक है, इसका कोड एक दफा डिस्कस करते हैं। कोड वैसे ही है जैसे मैंने किया था, ट्राई रन किया था इसे। सबसे पहले आपने लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाया, टोटल में आपने 0 रख लिया, जो कि करंट सम को शो करेगा, इनका जो सम बनता चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने रिजल्ट को स्टार्टिंग में ही इन्फिनिटी कर दिया। अब इसे जब हम अपडेट करेंगे तो इससे ही हमें बेसिकली पता चलेगा कि लास्ट टाइम हमारा क्या साइज था। अब आर्क पॉइंटर लूप के साथ चलना स्टार्ट होगा आगे, और वो विंडो के साइज को एक्सपेंड करेगा। पहले आर्टेशन में वो 2 पे था, देन वो 3 पे आया, साइज हो गया इनका 2, और जो सम हो गया वो हो गया इनका 5। 5 भी क्या कहते हैं छोटा है,
पहली इटरेशन में पहली इटरेशन में ये 5 हुआ है, वो भी छोटा है। उसके बाद सेकंड इटरेशन आएगी, ये होगा सेकंड इटरेशन, इसमें ये इस 1 को भी ले लेगा, इसमें साइज हो जाएगा 6, 6 भी छोटा है। फिर ये इटरेशन आगे चलेगी, फिर ये 2 को भी यहाँ तक ले लेगा, यहाँ पे हमारे पास 8 बन जाएगा साइज। अब जब ये 8 आएगा ना, तो 8 हमारे इस टारगेट को फुलफिल करेगा इस पॉइंट पे। और जब ये 8 आ गया, तब हम इस पॉइंट पे अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे, जो पहले इन्फिनिटी था वो हो जाएगा इस पॉइंट पे, इस जो विंडो का साइज है विच इज 4। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को श्रिंक करना स्टार्ट करेंगे। ये जो विंडो में से ये जो 2 था पहला, ये हमने निकाल दिया, ये खत्म हो गया और विंडो यहाँ तक आ गई। और जब ये हुआ तो अगेन क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था वो हमारे हाथ से निकल गया। तो फिर अगेन विंडो को हम एक्सपेंड करेंगे, ये नंबर हो जाएगा हमारे पास इस टाइम 3 + 4 2 6 और 4 10। अब ये 10 हो गया हमारा, जो अगेन अचीव हो गया ये, लेकिन ये 4 ही देगा क्योंकि ये अभी भी श्रिंक नहीं हुआ। तो उसके बाद जब हम इस 3 को भी निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7। अच्छा, अब ये 7 है, हमारा टारगेट अभी भी अचीव है। तो अब ये इस पॉइंट पे क्या होगा, टारगेट अचीव होने की वजह से ये इसका साइज अपडेट हो गया 3 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम विंडो को श्रिंक करने की कोशिश करेंगे, विंडो श्रिंक हुई तो ये बन गया 6, 6 की वजह से वो अगेन हाथ से निकल गया। तो राइट पॉइंटर फिर आगे मूव करेगा, इस 3 को भी विंडो में ले लेगा। अब ये हो चुका है 7 और 2 9। अब ये 9 हो गया, तो 9 हो गया, ठीक है। ये 3 का 3 रहेगा, विंडो फिर अगेन श्रिंक होगी। तो अब क्या हुआ, अब ये 7 हो चुका है। अब ये 7 हुआ तो अगेन अब ये 7 आ चुका है यहाँ पे। तो अब देखें विंडो का साइज फिर रिड्यूस होगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2। अब ये 2 बना तो लूप अगेन चलेगी, इसको श्रिंक करने की कोशिश करेगी। ये एंड पे हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा, और जब 3 रह गया एंड पे तो टारगेट हमारे हाथ से निकल गया फिर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये अगेन अपडेट नहीं होगा, लेकिन जो हमारे रिजल्ट में स्टोर था 2, वो हम बेसिकली यहाँ पे आउटपुट में हम शो करवा देंगे। ये देखें, ठीक है, ये रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोड आगे ही नहीं बढ़ा, जैसे कि हमारे पास ये केस नंबर 3 था, ये वाला जो सिनेरियो था ये वाला, इसमें क्या है, हम अपने रिजल्ट को, इसमें हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी ही रहेगा, तो इस केस में हम 0 को रिटर्न करवा देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन इस अप्रोच या प्रॉब्लम में? सर इसमें इस लॉजिक को अगर हम सॉर्टिंग से कंपेयर करें तो आंसर डिफरेंट आने चाहिए, क्योंकि सॉर्टिंग में तो लेंथ चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें 3 और 4 के दरमियान एक और नंबर ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल 1 2, नहीं सर, जो ऊपर वाली एरे है ना, जो नम है, 2 3 1 2 4 3, कौन सी एग्जांपल सर, ये टेस्ट जो केस? आपने हाईलाइट की हुई है सर। अच्छा, क्या करना है अब इसमें? सर इसमें 4 और 3 के दरमियान बिटवीन 1 ऐड कर लें अगर। 1 ऐड कर दें, ठीक है। अब जो है आपका, अगर हम सॉर्टिंग करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा, लेकिन अगर आपके एल्गोरिदम से करेंगे तो रिजल्ट 2 नहीं आएगा। सर ऐसा करते हैं, टेस्ट केस को रखते हैं यहाँ पे, इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है सर। टेस्ट केस से उठाया, कंट्रोल सी, सर नम में आ रही है, नम को कर लें। कंट्रोल वी। अच्छा, यहाँ पे अब 1 ऐड करना है, जी सर, कॉमा या। ठीक है। तो अब से हम करते हैं, इसमें भी एक्सपेक्टेड 2 सर 3। इसमें 1 नहीं है। नहीं, ये वाला है, इसमें ये 3 है जी। अब विंडो का साइज 3 हो गया क्योंकि, लेकिन सर अगर हम इसको सॉर्ट करें फिर आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, इसे सॉर्ट करके देख लेते हैं।
एक सेकेंड। हो जाए चेंज। टेस्ट केस में जाएगी 1 2 3, अगेन 3, फिर क्या है 4, 1 2 2, 2 2 3 3 4। सर ठीक है ये। जी सर, 1 2 था, लेकिन सही है, ये भी सही हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, इसे हम करते हैं। सर आंसर 2 आ गया ना? तो आपके और इस अच्छा ये थी। तो इस केस में ये इसी कंसिडर कर रहा है बेसिकली। नहीं सर, 3 और 4 के दर 4 और 3 कौन सी वाली है जी? इसमें आंसर 3 आ रहा था आपका। वो ये वो हमने मेरे ख्याल उसी के रिजल्ट किया है आई थिंक। सर इसको चेंज कर लें, इसको कर लें ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए दोनों में क्या फर्क आ रहा है। अच्छा एक तो ये हो गया sorting वाला, ठीक है। जी सर। अब इसमें क्या करना है? सर इसमें 1 डाल दें। इसी में 1 डालना है ये वाली में? जी सर। इस पॉइंट पे 1 डालना है? जी सर। ठीक है। सर इसको आंसर देखें, 3 आ रहा होगा। यस सर, इसका आंसर 3 ऑलरेडी शो हुआ है ले, हमें। लेकिन सर सॉर्टिंग से 2 आता है, तो फिर तो एक गलत है ना अप्रोच, या तो सॉर्टिंग नहीं कर सकते या ये सर गलत है। इसमें इसमें 1 2 है, लेकिन फिर भी वैसे ही हो जाएगा आई थिंक, फर्क तो नहीं जी सर, पड़ेगा। इसको 1 2 कर दें, इसमें भी 2 टाइम्स 1 कर दें। जी सर। अब अगर रन करें, इसका आंसर 2 आ रहा होगा सर। तो और सर उसका 3 आ उसका सर सॉर्टिंग वाला सबमिट हो गया आपका? यस सर, वो सबमिट हुआ है, ये रहा। सर एक एक चीज के 2 आंसर तो नहीं आने चाहिए। टेस्ट केस फेल होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जी केस। मैं इसी रिलेशन की बात कर रहा था ना, देखे ना रिलेशन बिगड़ गया ना। तो अब ये टेस्ट केस वाले की गलती है ना, जो स्ट्रिक्ट नहीं किया इसको। या फिर उन्होंने इसको डायनामिक छोड़ दिया, ठीक है बस भाई। सर अगर डायनेमिक छोड़ दिया तो फिर पहले जिसका आंसर 3 आ रहा है वो गलत होना चाहिए ना, क्योंकि मिनिमम आंसर तो 2 है फिर इस केस में। सर इस केस में एक्सपेक्टेड उनका 3 था, देखें। जिससे क्योंकि उन्होंने सॉर्टिंग नहीं ना की। अगर सॉर्टिंग से 2 आ सकता है तो एक्सपेक्टेड 2 होना चाहिए टेस्ट केस में, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि 2 आ जाए, तो मिनिमम वो पूछ रहे हैं। सर असल में उसकी वजह ना मैं बताता हूँ इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें सॉर्टिंग इटसेल्फ कंसीडर की भी है उन्होंने, इस वजह से उनके टेस्ट केस पास हो रहे हैं। उन्होंने इजाजत दी भी है। तो ये बात उसको पता थी जिसने ये लिखा है प्रोग्राम, जिसने मतलब टेस्ट केस लिखे हैं। इस वजह से उसने इसको कंसीडर कर लिया, क्योंकि हम जब सॉर्ट करेंगे तो डेफिनेटली फर्क आएगा, रिलेशन जो उनका चेंज हो रहा है। तो उसने दोनों को कंसीडर कर लिया, नॉन सॉर्टिंग वर्जन को भी और सॉर्टिंग वर्जन को भी। सर आपका सबमिट हुआ है? सबमिट करके देखें इनको, दोनों सॉल्यूशन को दोनों लिख के देखें, सॉर्टिंग से और वो। सबमिट भी हो रहे हैं और टेस्ट केसेस भी पास हो रहे सर ये तो विदाउट सॉर्टिंग है जो आपने सबमिट किया है, ऐसे सही है ना? सॉर्टिंग वाला कोड लिखना पड़ेगा हमें। हैं। हाँ ये चीज़ है, ये कोड लिखना पड़ेगा। सर मैं इसीलिए पूछा ना, सॉर्टिंग वाला आपने सबमिट किया कि नहीं? सर नहीं, वो नहीं मैंने किया है। हाँ वो ही मेरा सवाल था कि वो एक बार करें तो सही, क्या करता है। उसे स्टार्टिंग में सॉर्ट करते हैं। जी सर, इसको कमिट करके इसके नीचे एक और लिख लें, ताकि अगर बाद में रिवर्ट करना पड़े तो हम रिवर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग का जो कोड है वो इसी लॉजिक में फिट करना है।
जी सर, इस तरह कर लें, या सर हम ये कैसे देखना रहते चाह हैं? रहे हैं सर कि सॉर्टिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो फिर एक इधर ही लग आइडिया हो जाएगा जाए। सर, इधर ही लग जाएगा। आप सिर्फ इस तरह करें कि जो हमारी नम्स है उसको सॉर्ट कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ट्रू कर दें। लाइन नंबर 2 के ऊपर ना एंटर मारे ना, और इधर ही नम्स इज इक्वल टू हम्म नम्स डॉट सॉर्ट कर दें सर, डॉट नहीं सर, इंटरनल सॉर्ट हो जाएगी, नॉम डॉट सॉर्ट करेंगे ना, ठीक। ब्रैकेट में डिसेंडिंग कर दें अगर आप चाहते हैं। रिवर्स ट्रू कर नहीं, दें। ऐसे ऐसे हैं। और दूसरा आपने क्या पॉइंट कहा है सर? सर रिवर्स करें ना, इसको रिवर्स ट्रू करें। सॉर्ट के अंदर सर, ब्रैकेट के अंदर ना रिवर्स ट्रू कर, जी, सॉर्ट के पैरेंथेसिस के अंदर ही रिवर्स ट्रू। बेसिकली रिवर्स डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं सर। इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। जी जी, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। जबरदस्त। जी सर। चलिए ठीक। अब देखो, अब वो वाला केस रॉन्ग हो गया कल जी जो हाँ सर, हमने तो खुद ऐड किया। सॉर्टिंग नहीं अलाउ सर, इसका मतलब है। हाँ जी, ये जज्बा। इसी वजह से सर आपने एक और बात गौर की है कि वो प्रीफिक्स सम की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सॉर्टिंग जब उन्होंने कर दिया तो फिर तो ये पोजीशन बन जाएंगी ना जो हमारे पास इशू आ रहा है। तो उन्होंने इस ऑर्डर मेंटेन रखा है उन्होंने। जी हाँ, कुछ सही कह रहे हैं सर आप। हाँ। तो सर केस केस 4 देखेंगे ना, केस 4 में ये फेल हो रहा है, मैं एक्सपेक्टेड थी था, लेकिन वो 2 आ रहा है आउटपुट। क्योंकि हमने सॉर्टिंग की है ना सर, 2 तो सही है आंसर, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेड आंसर है विदाउट सॉर्टिंग आ रहा है। एग्जैक्टली, ठीक हो। तो अब इस पे मजीद डिस्कस करना है या अगले क्वेश्चन पे चलें? सो मुझे क्लियर हो गया सर, आप देख लें बाकी से। चलें ठीक है, ओके। तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो अप्रोच में या कोर्ट में? आई थिंक सबको समझ आ चुका है, क्योंकि हमने ये कल भी डिस्कस किया था। चलिए ठीक है, आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी इसके टाइम को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे इस कोड में क्या है, ये जो विंडो है, ये इसमें एलिमेंट है, एक दफ़ा ही या वो बाहर निकल रहे हैं या एक दफ़ा ही वो हम उसे ऐड कर रहे हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो हमारी इसमें ऑफ है, नहीं आएगी। ठीक है। और हमने स्पेस को कहीं भी यूज़ नहीं किया पूरे के पूरे कोड में, सिवाय ये वेरिएबल्स के। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी ऑफ वन में। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आज का इनका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास, यू आर गिवन थ्री इंटीजर्स एक्स वाई सी। हमें तीन इंटीजर्स दिए हैं उन्होंने, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशंस को तीन अलग अलग लोगों की नंबर लाइन पे। नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। इससे जीरो को सीधा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास एक एक्स है, एक वाई है, एक सी है। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जीरो, एक्स, वाई और सी। अच्छा, और हमने क्या करना है इसमें, हमारे पास जो एक्स है ये पर्सन वन है, ये है पर्सन वन, फिर ये है पर्सन टू, और ये है पर्सन थ्री हमारे पास। ठीक है। अब हमें उन्होंने ये कहा है कि आपने डिटरमाइन करना है कि कौन सा पर्सन जो है वो पर्सन थ्री के पास, यानी इस जेड के पास, इनमें से कौन पहले जाएगा। हमने ये बेसिकली डिटरमाइन करना है। अगर तो एक्स जो है वो इस पर इसके पास पहले चला जाए, तो आपने रिटर्न करना है वन। अगर वाई जेड के पास पहले चला जाए, तो आपने रिटर्न करना है टू। लेकिन अगर दोनों एक ही स्पीड के साथ इसके पास वापस जाए ना, तो आपने जीरो रिटर्न करना है बेसिकली। इसकी एग्जांपल को देखते हैं। आप देखें, इस केस में देखें, हमारे पास जेड है फोर, वाई है सेवन, और
इसी तरह z है 4 और x है 2। अब देखें, तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है कि इस z के पास पहले कौन जाएगा। z दोनों में कॉमन है। जब x वाला पर्सन z के पास जाना स्टार्ट हुआ तो उसने 2 पॉइंट्स 2 स्टेप्स में ही वो पहुंच गया। लेकिन जब y z के पास जाना स्टार्ट हुआ तो y पहुंचा 3 स्टेप्स में। तो इस केस में जो हमारे पास विनर है, विनर आएगा ये वाला। तो हम इस केस में आउटपुट हमारी आएगी 1, क्योंकि x जो है वो पर्सन 1 है बेसिकली। उन्होंने ये कहा है कि आपने उस पर्सन को रिटर्न करना है जो कि है। तो x हमेशा इसमें 1 होगा, y जो है वो हमेशा 2 होगा, और जो z है वो हमेशा 3 होगा। तो हमारा आंसर में हमेशा 1 2 3 ही आएगा, अनलेस के वो हमेशा दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो फिर हम करेंगे उसे 0 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें तो अब y 5 है और z 6 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है बेसिकली। तो यानी कि y सिर्फ एक जंप लेगा और वो यहाँ तक पहुंच जाएगा z के पास। तो इस केस में विनर है हमारे पास y, और y को हमने डोनेट करना है 2 से, तो आउटपुट में 2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास थर्ड केस है उसे देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या है, z है 3, z इज इक्वल टू 3, y हमारे पास 5 है। अब जब y जाना स्टार्ट करेगा इस 3 के पास, तो उसे 2 स्टेप्स पीछे आना पड़ेगा। कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। y पहुंच गया 2 स्टेप्स में इस z के पास, ठीक है। अब जब x जाना स्टार्ट करेगा तो x भी 2 स्टेप्स लेगा, 1 और 2 लेगा तो वो 3 पे पहुंच जाएगा। तो x के भी हुए 2 स्टेप्स। अब दोनों सेम पॉइंट पे पहुंचे हैं, तो इस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे कि दोनों ही पहुंच गए, तो 0। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रॉब्लम में, या प्रॉब्लम समझ ना आई हो? आई थिंक किसी को भी ये समझ नहीं आया। नहीं सर, आ गया। सर असल में ओके। नंबर लाइन के ऊपर है, और हम जो हमारे पास एक्स और वाई हैं, एक तो इनकी रफ्तार सेम है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये नंबर लाइन में तो नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमने नेगेटिव साइड को नेगेटिव नहीं मानना, बस यही देखना है कितने स्टेप्स लगेंगे किसी भी नंबर को फलां नंबर की तरफ जाने में। यस सर, हमने रफ्तार, बेसिकली यही देखना है। क्योंकि रफ्तार सेम है तो सर जी एक इसके जहन में इससे रिलेटेड जहन में एक आ रहा है सोल्यूशन। सर इसका सोल्यूशन बहुत इजी है, ठीक जी है। जी जी, मुझे भी ये तो लग रहा है। पर इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते क्योंकि नीचे कंस्ट्रेंट्स है ना, उसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड है वो 1 से ग्रेटर देन होगा। यस सर, वो पॉजिटिव होंगे हमेशा, नहीं सर, वो 100 नेगेटिव, तक जाएंगे। नहीं तो नेगेटिव मुराद ये नहीं है, मैं बता रहा था, मैं बताता हूँ क्या मुराद है। सर आप बात करें पहले। ओके, तो सर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे इस केस में देखें, ये जो लास्ट केस है इसमें वो वाई पीछे आ रहा है जी जी, तो ये और नेगेटिव। एक्स एक्स आगे जा रहा है। जी जी तो कोड में हमने बेसिकली क्या किया, हमने इसे सिंपली एब्सोल्यूट दोनों को कर दिया। जी सर। ओके, तो आई थिंक चैट में क्वेश्चन है, प्रॉब्लम रिपीट कर दें, एक सेकंड। प्रॉब्लम है हमारे पास 3 इंटीजर्स दिए हैं एक्स वाई और जी। तो हमने क्या करना है, ये तीनों इन्हें आपने 3 पीपल कंसीडर करना है जो कि नंबर लाइन पर मौजूद है। अब जो एक्स है ना, वो पर्सन 1 है, वाई है पर्सन 2, जेड है पर्सन 3। इसे आप माइंड में अपने रख लें कि एक्स जो पहले आता है वो 1 है, वाई बाद में आता है वो 2 है, जेड जो है वो बाद में आता है उससे भी 3। अब क्या सीन है, जेड जो है ना, जेड इसमें सबसे ऊपर है। एक्स और वाई ने हमेशा जेड के पास जाना है। उन दोनों की कोशिश ये है कि हमेशा हम जेड के पास जाएं। तो अब इस केस में उन्होंने कहा है कि आपने विनर बताना है। अगर आपको थोड़ा सा ये चेंज करें स्टोरी, आपने ये बताना है कि दोनों में से पहले कौन जा रहा है, ठीक है। अब इस पे ये नंबर भी डाल देते हैं कि ये हमेशा 1 है, ये 2 है और ये 3 है, दोनों ने 3 के पास जाना है बेसिकली। तो अब जब एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, तो उन्होंने कहा है कि ये जो y है ये 7 स्टेप्स अवे है z से,
और z जो है, जो x है वो 2 स्टेप्स अवे है। तो अब इस केस में देखें, x ने क्या किया, x ने जो 2 जंप्स लिए, 2 पे है ना x ऑलरेडी, वो z तक पहुंचा 2 स्टेप्स में। उसने 2 स्टेप्स लिए और वो z तक पहुंच गया। अब y जो है वो y उससे आगे है, वो है 7 पे। उसने 3 स्टेप्स पीछे को लिए, यानी कि y ने 3 स्टेप्स लिए नेगेटिव में, वो यहां तक पहुंच गया। अब देखें, अब इन दोनों में से सबसे कम स्टेप्स किसने लिए, सबसे कम स्टेप्स लिए x ने। x पहले पहुंचा है, और x जो है वो आता है पीपल 1 की कैटेगरी में, तो हम ये 1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इसी अब मैम आपको क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन? एक दफा चैट में बता दें। ओके ठीक है। अब चलते हैं इसके कोड की साइड पे। कोड इसका काफी सिंपल है, हमने वही लॉजिक लगाया है यहाँ पे। इस इसी एग्जाम्पल को ड्राई रन करते हैं। क्या किया हमने, z से दोनों का पहले फासला निकाला, z माइनस एक्स जो फर्स्ट का फासला है वो आ जाएगा इस केस में 4 - 2। अभी ये आ गया हमारे पास 3। अब फर्स्ट में वैल्यू स्टोर हो चुकी है हमारे पास 3। ठीक है। और अब वही काम हम सेकंड में करेंगे। अब निकालेंगे फासला z माइनस वाई। जब z माइनस वाई किया तो हमारे पास आ गया 4 - 7। ये आ गया -3। अब क्योंकि हमने एब्सोल्यूट इस पर इंप्लीमेंट किया हुआ है फंक्शन, तो ये भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 3। अब सेकंड में क्या स्टोर हुआ हमारे पास, सेकंड में स्टोर हुआ हमारे पास 3, और फर्स्ट में स्टोर 2 है। अच्छा, ये 4 - 2 है। ठीक है। ये 2 स्टोर हो गया इसमें, और इसमें स्टोर हो गया 3 सेकंड में। तो अब देखें, हमारे पास फर्स्ट में स्टोर है 2, और सेकंड वेरिएबल में स्टोर है हमारे पास 3। अब हमने चेक किया क्या ये दोनों इक्वल हैं, 2 और 3 इक्वल नहीं है। ठीक है। तो हमारा 0 वाली जो कंडीशन है वो तो वैसे ही निकल गई। अब हमने ये कहा कि अगर जो फर्स्ट है ना, वो अगर छोटा है सेकंड से, यानी कि इस केस में देखें वो हमारे पास छोटा है, तो क्या है, ये फर्स्ट छोटा है तो फर्स्ट को रिटर्न कर दो। लेकिन अगर वो फर्स्ट छोटा नहीं था तो सिंपली सेकंड को रिटर्न कर दो। तो कोड इसका बिल्कुल सिंपल है। कोड में किसी का कोई क्वेश्चन हो? फर्स्ट के लिए z माइनस कर रहे हैं तो सेकंड के लिए क्यों नहीं हम z माइनस वाई कर रहे? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट के लिए z माइनस एक्स कर रहे हैं तो सेकंड के लिए क्यों नहीं z माइनस वाई कर रहे हैं? मैम हमने बेसिकली z तक पहुंचना है। अच्छा, आप ये कह रही हैं किसे क्यों ऐसे नहीं लिखा? जी जी। चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे लिखे, z माइनस वाई। ठीक है। तो इससे कुछ चेंज आया कोड में लाइक? मैम वो कोड में चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने दोनों पे एब्सोल्यूट का फंक्शन इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये चल गया, देख लो। इसलिए हमने एब्सोल्यूट का लगाया कि अगर हमारे पास आंसर नेगेटिव में भी आए ना तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। फिर हमने सिंपल लॉजिक लगाई है कि इन दोनों में से अगर तो दोनों का आंसर सेम है तो आप 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आंसर सेम हो ना, जैसे इस केस में आंसर सेम है, तो 0 रिटर्न हो जाए। लेकिन अगर सेम नहीं है, तो अगर फर्स्ट के पास बड़ा नंबर है तो फर्स्ट को रिटर्न कर दो, और अगर सेकंड के पास नंबर है तो सेकंड को रिटर्न कर दो। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, या सर तुसीब आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहें इसमें? नहीं सर, क्लियर है ये, मतलब ऐसे ही काफ़ी इजी था, तो उसमें कोई चीज़ इस तरह नहीं है। और ये 100% मेट कर दो रन टाइम।
यानी कि ये कांस्टेंट देगा। एग्जैक्टली। ओके, तो आज के लिए यही तो क्वेश्चन थे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को एंड करते हैं। सर अभी टाइम है तो एक और क्वेश्चन देख लें आप, मिलके कर लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लें। सर हमजा ने मेरे ख्याल में आज क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करना था। सर हमजा आप अवेलेबल हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी आपके सर, पास आज आवाज़ कोई आ। क्वेश्चन था ना आपके पास? जी सर, मैं एक मिनट। चलिए ठीक है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर, अब हो चुकी है। गुस्सा। ओके सर। जी सर, ये एक प्रॉब्लम है टू सम का। इसमें हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट जो है वो ये कह रही है कि हमारे पास एक अरे है नम्स, जो इंटीजर्स अरे है, और एक हमारे पास जो है ना वो एक टारगेट वैल्यू है इंटीजर। वो हमें कह रहा है कि जो भी इंडेक्स आपने रिटर्न करने हैं, ठीक है, दो नंबर्स के, जिसका जो सम है वो करने से टारगेट के इक्वल आ जाता है। और वो कह रहा है कि ये जो इसकी मतलब इनपुट होगी, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, और एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। और सेम एलिमेंट आप दो दफा जो है ना वो नहीं यूज कर सकते। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न हो सकता है। अब जिस तरह इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल वन है, हमारे पास एक नंबर्स है, अरे है, ठीक है, उसमें 2 7 11 15 है, और टारगेट हमारे पास 9 है। हम लोगों ने 2 और 7 को ऐड किया तो टारगेट की इक्वल है, तो हम लोगों ने इसका इंडेक्स जो है ना वो रिटर्न कर देना है 0 और 1। इसी तरह ये एग्जाम्पल 2 है, इसमें हमारे पास 3 2 4 जो है ना वो हमारे पास एक अरे है, ठीक है। इसमें हमारे पास फर्स्ट हम दो चेक करते हैं, 3 और 2, तो वो हमारे पास 5 आता है, इसका मतलब है टारगेट से कम है। तो फिर हम सेकंड जो है वो चेक करते हैं 2 और 4 कम्बिनेशन, तो वो हमारे पास जो है ना वो 6 के इक्वल है, तो हम उनका जो इंडेक्स है 1 और 2 रिटर्न कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड अरे है, 3 3, ये टारगेट के इक्वल है, 0 और 1 है। इसको जो है ना वो अब हम लोग जो है वो 2 पॉइंटर अप्रोच, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे हम लोग जो है ना वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एक अरे है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 7 11 और 15 है। इसमें हम 2 पॉइंटर जो है ना वो सॉल्व इस तरह करेंगे कि हम लोग जो है ना वो एक पॉइंटर यहाँ पे जो है वो इनिशलाइज करा लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है। दूसरा पॉइंटर जो है वो हम लोग यहाँ पे भी इनिशलाइज करा सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर टारगेट के इक्वल है तो हम उसको मूव करते रहेंगे एक टारगेट को रख के। मैं जो अभी करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं जो दूसरा पॉइंटर है वो हम यहाँ पे इनिशलाइज कराएंगे, ठीक है, लास्ट में। और इसको जो है ना वो मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास जो है ना वो राइट पॉइंटर होगा, ठीक है। अब जो है वो मैं चेक करूंगा कि बेसिकली मैं जो इस अप्रोच को लेके जो है ना वो चल रहा हूँ, वो इस तरह चल रहा हूँ कि जिस तरह हमारे पास जो है ना वो मैथ के अक्सर प्रॉब्लम होते हैं, क्वेश्चन जो है ना वो लिखे हुए होते हैं कि आपके पास जो है दो डिजिट्स का सम जो है वो इक्वल टू अगर 9 है, ठीक है। जिस तरह मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि
2 प्लस, ठीक है, डैश इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि 2 के अंदर मैं क्या चीज ऐड करूं कि 9 आएगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे 7 आएगा। तो ये किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं? अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ये x है, मैंने x फाइंड करना है, तो मैं 9 को, 2 को जो है वो इधर ले जाऊंगा और इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास x आ जाएगा। तो मैं जो है वो इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करा था कि टारगेट जो है फॉर एग्जाम्पल 9 है, ठीक है, उस 9 में से जो है ना वो मैं जो भी लेफ्ट पॉइंटर है उसको जो है ना वो लेस करूंगा, जो उसकी वैल्यू है। अब जिस तरह मैं, अगर टारगेट 9 है, 9 में से 2 लेफ्ट करूंगा, अगर वो इक्वल टू 15 है तो सही है, नहीं 15 तो राइट पॉइंटर जो है ना उसको लेस कर दो। ठीक है, फिर चेक करेगा, अगर नहीं इक्वल तो फिर लेस कर दो, जहाँ पे इक्वल आएगा वहां पे मैं जो है उसके इंडेक्स जो है ना वो रिटर्न कर दूंगा। अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं इसका जो है ना वो कोड लिखता हूँ। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं आपको साथ समझा देता हूँ। मैंने लेफ्ट पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज करा दिया 0 पे। 0 का मतलब ये है कि मैंने 0 इंडेक्स पे जो है ना उसको इनिशियलाइज करा दिया यहाँ पे। ठीक है, जो राइट पॉइंटर है उसको मैं, जो हमारे पास लेंथ है, ठीक है, नम्स की, उसमें से जो है ना वो -1 करेंगे तो मैं यहाँ पे इनिशलाइज कराऊंगा, क्योंकि लेंथ इसकी कितनी होगी, हमारे पास 4 होगी। 4 में से जो है ना वो एक लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका इंडेक्स बनता है 0 1 2 और 3। तो राइट पॉइंटर मेरे पास यहाँ पे इनिशलाइज हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वाइल लूप लगाना है। ठीक है, वाइल लूप मेरे पास क्या करेगा कि जब तक मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है, ठीक है, वो मेरे पास लेस देन है आर के, उस टाइम तक जो है ना वो लूप चलता रहे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि अगर जो है मेरे पास टारगेट की वैल्यू है, ठीक है, इफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ लेफ्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टारगेट है उसमें से लेफ्ट पॉइंटर की जो भी वैल्यू है उसको लेस कर रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ कि वो मेरे पास राइट पॉइंटर की जो वैल्यू है उसके इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, टारगेट में से लेफ्ट पॉइंटर जो है उसको लेस किया, और मैंने चेक किया कि नम्स ऑफ और जो राइट पॉइंटर है उसके इक्वल है। ठीक है, अगर उसके इक्वल है तो क्या करना है, रिटर्न कर दो जिस जगह पे लेफ्ट पॉइंटर पड़ा हुआ है और जिस जगह पे राइट पॉइंटर पड़ा हुआ है, उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, जिस तरह ये केस है, अभी जिस तरह 9 में से 2 माइनस किया तो 15 इक्वल टू 15 नहीं है, तो क्या करना है, इस राइट पॉइंटर को लेस कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट पॉइंटर माइनस माइनस इक्वल टू 1, उसमें से जो है ना वो लेस करते जाओ। ठीक है, ये तो मेरे पास केस आ गया। लेकिन अब मेरे पास ये, इस केस के लिए तो चलो फुलफिल हो गया, लेकिन ये मेरे पास सेकंड केस है, इसके लिए तो फुलफिल नहीं हुआ। इसके लिए फुलफिल कैसे नहीं हुआ कि ये मेरे पास जो है ना वो क्या है, ये मेरे पास है, ये 3 to 4 है। ठीक है, और इसकी जो मेरे पास टारगेट वैल्यू है वो कितनी है, टारगेट वैल्यू है मेरे पास 6। टारगेट मेरे पास क्या है, 6 है। ठीक है, अब मैं इसी तरह लेफ्ट पॉइंटर जो है वो यहाँ पे अगर इनिशलाइज करा देता हूँ, ठीक है, राइट पॉइंटर जो है मैं यहाँ पे इनिशलाइज करा देता हूँ। ठीक है, 6 - 3 जो है ना वो कितना हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, 3 के इक्वल नहीं है, सही है। अब मेरे पास पॉइंटर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। जब पॉइंटर मेरे पास इधर हो जाएगा तो 6 माइनस जो है ना वो 3 फिर क्या करेगा, इक्वल टू 2। तो ये तो मेरे पास केस फेल हो गया, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐसी एडिशन की नहीं है कि ये जो पॉइंटर लेफ्ट वाला है इसको भी तो आगे मूव करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका जो है ना वो केस लिखता हूँ कि अगर कोई ऐसा केस हो कि जिसमें जो है ना वो फर्स्ट पॉइंटर नहीं चल रहा, तो फिर क्या करना है, अगर मेरे पास ऐसा केस हो कि राइट पॉइंटर जो है, ठीक है, वो लेस देन हो गया है या इक्वल टू हो गया है लेफ्ट पॉइंटर के, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास है, राइट पॉइंटर जो है वो अगर इससे लेस हो जाता है या इस पॉइंटर की इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर मैंने लेफ्ट जो पॉइंटर है उसके अंदर एक एडिशन कर देनी है। अब मेरे पास जो लेफ्ट पॉइंटर होगा उसको मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा, जब मैं यहाँ पे मूव करूंगा तो क्या होगा, 6 - 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास केस जो है ना वो फुलफिल हो जाएगा, और जो राइट पॉइंटर है उसको भी मैंने दोबारा इनिशियलाइज कराना है, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है, -1। इसको हम जो है वो एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जितने भी टेस्ट केस हैं ये
कंप्लीट हो गया है, इसको हम सबमिट कर देते हैं। जी हमारे पास जो है ना वो सबमिट हो गया। इसमें जो है हमारे पास ये काफ़ी टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा है। इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो, ये जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, इसके हम टॉपिक्स देख लें तो उसमें वो बता देता है कि बेस्ट अप्रोच कौन कौन सी है आप किससे। ये एक अरे है, ठीक है, और इसको हम हैश टेबल से भी कर सकते हैं। जब हम हैश टेबल पढ़ेंगे तो उसमें हम जो है ना वो इसको फिर डिस्कस कर लेंगे कि हम इसको हैश टेबल से जो है ना वो किस तरह कर सकते हैं। उसमें की वैल्यू पेयर जो है ना, जिस तरह हमारे पास डिक्शनरी होती है, उसमें हमारे पास एक की होती है, एक इसकी वैल्यू होती है, तो उस तरह भी हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक किसी का क्वेश्चन है, समझ नहीं आई तो। सर ये जो क्वेश्चन की लॉजिक है, लाइक जब हम सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर को हमने कैसे प्लस करना है और कब मूव करना है, सर इसकी समझ नहीं आई। मैम ये जो है ना वो हम लोग